हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम बुक है हमारे पास। कोर्स कोड है उसका हमारे पास CS604। आज हम लोगों ने पढ़ना है जी, क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस के ऊपर कौन से ऑपरेशन होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। वो कह रहा है कि जी द प्रोसेसेस इन द सिस्टम एग्जीक्यूट कंकरेंटली एंड दे मस्ट बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड डायनामिकली, थस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द प्रोसेस को क्रिएशन और डिलीशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए कि हमें एक कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करे, क्योंकि जो है प्रोसेसेस को हमें एक साथ क्रिएट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास ओएस कोई को चाहिए कि इसके लिए चाहिए कि ओएस हमें कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रोसेस क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है। प्रोसेस क्रिएशन के बारे में इसने सबसे पहले क्या बताया, वो कह रहा है प्रोसेस जो है मल्टीपल जो है क्रिएट सीवरल, और मतलब कि बहुत सारे जो हैं, या फिर मल्टीपल एक ही बात होगी, सीवरल मल्टीपल एक ही बात होगी, बहुत सारे जो है वो न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है थ्रू द सिस्टम कॉल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट एग्जीक्यूशन। अपने एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। जो प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है उसको हम लोग पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है वो हमारे पास चिल्ड्रन प्रोसेस होता है। अब ये जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है वो हमारे पास जो है वो आगे जो है वो कोई और नेक्स्ट जो न्यू प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हुआ, जैसे देखें ये हमारे पास यूज़र था, इसने यहाँ पे एक 3 न्यू प्रोसेस क्रिएट की। यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 ने जो है यूज़र 3 के प्रोसेस नंबर 2 ने जो है वो आगे 2 प्रोसेस क्रिएट कर लिए, मतलब कि न्यू जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो आगे भी प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। और इससे क्या होता है, एक प्रोसेस की हायरार्की बन जाती है इन दी लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम में आज कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास जो है क्या है, रूट है, उसके बाद जो है नीचे आए उसके सेकंड में दरमियान में स्वैपर, हमने बताया था कि स्वैप स्पेस में जो है वो प्रोसेस को इन करता है, आउट करता है। उसके साथ हमारे पास इनिट है। इनिट क्या होता है, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो उसमें सबसे पहला यूज़र प्रोसेस जो जब यूनिक्स सिस्टम बूट होता है तो इसमें पहला यूज़र प्रोसेस बनता है, उसको हम लोग कहते हैं इनिट प्रोसेस। और इस प्रोसेस से क्रिएट होने के बाद थ्रू फोर्क सिस्टम कॉल, प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए फोर्क सिस्टम कॉल यूज़ होती है, अभी हम पढ़ते हैं। और एग्जैक्ट सिस्टम कॉल ये भी अभी हम पढ़ेंगे, बल्कि लेक्चर नंबर 7 में ही मैं इसका टच दूँगी, इसको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तो थ्रू फोर एग्जैक्ट सिस्टम कॉल जो है मल्टीपल प्रोसेसेस को रन किया जाता है, और ये मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता है, और वो प्रोसेसेस रन होते हैं और जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, जी यूज़र्स को या फिर सिस्टम को। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट के दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने स्वैपर के बारे में पढ़ लिया, हमने इनिट के बारे में पढ़ लिया। आगे हम लोग जो है वो पेज डेमन के बारे में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। पेज डेमन क्या होता है, उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेज डीमन है ये एग्जांपल है किसकी, डीमन की। डीमन क्या होता है, अब हमारे पास ये हम लोग पढ़ते हैं, डीमन जो है यूनिक्स सिस्टम में एक टर्म है जिसका मतलब है कि प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, मतलब कि यूज़र जो है बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस रन कर रहे हैं तो उसके बारे में जो है वो यूज़र को पता हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसकी जो एग्जांपल है पेज डीमन है, और सेकंड एग्जांपल हम इसको कहते हैं जी प्रिंटर डीमन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, दो मैं बता रही हूँ, प्रिंटर स्पॉलर या फिर प्रिंटर डीमन। अब क्या होता है प्रिंटर डीमन का क्या जो है ना मकसद है, या क्या प्रोसेस ये परफॉर्म करता है, तो जो है क्या करता है इसमें क्या करना होता है, तो प्रिंटर को हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई भी फाइल वगैरह प्रिंट करने के लिए, किसके थ्रू जाती है, प्रिंटर डीमन के थ्रू। हमें पता नहीं, यूज़र नेसेसरली डोंट नो, उसे ज़रूरी नहीं कि उसको पता हो कि जो है वो ये प्रोसेस जो है वो रन हो रहे हैं। आगे है हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे इसमें बच्चों वाली चीज़ें बताने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है वो आपको रीड आउट कर देती हूँ ताकि जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। वो क्या है, क्या कह रहा है जी, इन जनरल अ प्रोसेस विल नीड सर्टेन रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम, मेमोरी फाइल्स एंड IO डिवाइसेस टू अकॉम्प्लिश इट टास्क। को कह रहा है कि प्रोसेस को इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट अ सब प्रोसेस, जब एक प्रोसेस जो है वो न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है, ऑल्सो नोन एज चाइल्ड, इसको हम लोग चाइल्ड भी कहते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो क्या होता है वो ये इसका वो जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज ऑब्टेन कर सकता है, यहाँ पर जो है अपने पेरेंट प्रोसेस के रिसोर्सेज को अपने पेरेंट प्रोसेसेस के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे भी ले सकता है। यहाँ पर सबसेट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि
रिसोर्स जो कि पेरेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा है वो आगे जो है वो चाइल्ड प्रोसेस ऑब्टेन कर सकता है। या फिर थर्ड ये केस हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ही कोई न्यू प्रोग्राम पड़ा हो। ठीक है जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे बात की हुई है मे बी और चाइल्ड प्रोसेस में कॉन्स्टेंट टू अ सबसेट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द पेरेंट प्रोसेस से कुछ रिसोर्सेज। जबकि आप नीचे आए ना यहाँ पे तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो बस दो का बताया हुआ है। यहाँ तो जो है वो डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट, मतलब सारा का सारा सेम टू सेम वो पेरेंट प्रोसेस की तरह हो। यहाँ पर जो है उसके अंदर कोई न्यू प्रोग्राम लोड हो। यहाँ पर तीसरी वो भी है, तभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रोसेस है जो पेरेंट के पास हैं वो चाइल्ड प्रोसेस के पास भी हो। आगे वो क्या कह रहा है ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप बस यहाँ से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो अंडरलाइन कर लें एज अ शॉर्ट, और जो है वो MCQ के तौर पे भी आ सकता है। When process create a new process, two possibilities exist in the term of execution। execution के टर्म में two possibilities हैं जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि जो है वो पेरेंट जो है चाइल्ड जैसे चाइल्ड प्रोसेस में नया पेरेंट अपना काम करने लग गया और चाइल्ड जो है वो साथ ही अपना काम करने लगे, मतलब कंकरेंटली दोनों जो है वो एग्जीक्यूट होने लग गए। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन मतलब ये इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन होता है ये। मतलब मैंने मेरे मुँह से जो है वो ये अल्फाज मैं कहना नहीं चाह रही थी, होता है लेकिन इतना कोई एफिशिएंट जो है वो वे नहीं है। ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास ये है पेरेंट जो है वो वेट करता है। जाहिर सी बात है अगर जो है वो पेरेंट ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है वो चाहता है कुछ ऐसी प्रोसेसिंग चाइल्ड करे जो है वो उसको ना करनी पड़े, तो वो वेट करेगा चाइल्ड प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट करके वापस आएगा, तो पेरेंट प्रोसेस जो है वो आगे से अपना काम करेगा। आप अगर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन टर्म ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस, एड्रेस स्पेस ऑफ न्यू प्रोसेस की टर्म में एड्रेस स्पेस जो है वो की टर्म में भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि चाइल्ड जो है वो डुप्लीकेट होता है पेरेंट प्रोसेस का, यहाँ पे चाइल्ड में जो है वो यूनिक प्रोग्राम लोड हुआ होता है। ठीक है, उसका अपना कोई प्रोग्राम होता है जो OS से लेता है। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू कंसीडर दीज डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन लेट अस कंसीडर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसको हम लोग कंसीडर करने लगे हैं कि यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस जो है वो प्रोसेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस, मतलब कि हर जो प्रोसेस होता है उसका जो है वो एक प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस आइडेंटिफायर मीन्स के प्रोसेस आईडी इसको इन शॉर्ट कहते हैं, या PID भी कहते हैं। क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है प्रोसेस को विच इज़ अ यूनिक इंटीजर, जो कि एक यूनिक इंटीजर होता है जो उसको असाइन किया जाता है। न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय द फोर्क सिस्टम कॉल। हम लोग न्यू प्रोसेस को किसके थ्रू वो है क्रिएट करते हैं, थ्रू अ फोर्क सिस्टम कॉल। ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, या एज एन MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जी न्यू प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द एड्रेस स्पेस ऑफ द पेरेंट। न्यू प्रोसेस जो होता है वो कंसिस्ट करता है एड्रेस स्पेस की कॉपी पे, पेरेंट की एड्रेस स्पेस की कॉपी पे। दिस मैकेनिज्म अलाउ द पेरेंट प्रोसेस टू कम्युनिकेट। इसके थ्रू क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास ईजी हो जाती है बिटवीन पेरेंट एंड द चिल्ड्रन प्रोसेस। बोथ प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूशन एट द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द फोर्क कॉल। वो जो प्रोसेस हैं वो अपनी फोर्क सिस्टम कॉल के बाद एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद वन डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है, द रिटर्न कोड ऑफ द फोर्क सिस्टम कॉल इज 0 टू द चाइल्ड प्रोसेस। जो रिटर्न कोड दिया जाता है फोर्क सिस्टम कॉल के थ्रू की तरफ से चाइल्ड प्रोसेस को वो 0 होता है, और PID प्रोसेस आइडेंटिफायर या प्रोसेस ID दी जाती है चाइल्ड प्रोसेस की पेरेंट को। ठीक है जी। ये जो एग्जैक्ट सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह हम लोग जो है सेवन लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ये करती क्या है। एग्जैक्ट सिस्टम कॉल से होता क्या है, हमारे पास होता है कि एक जो प्रोग्राम इसका पर्पस होता है कि एक प्रोसेस जो रन हो रहा है वो है किसी और एग्जीक्यूटेबल। मीन्स कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरेंट और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इमेज होते हैं एक दूसरे की। तो ऐसे जो है वो ये समझ नहीं आती कि हम लोगों ने क्यों करना, जब एक जैसे दो प्रोसेस हम लोगों ने क्यों रन करने हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस होता है और पेरेंट प्रोसेस यूनिक्स में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो एग्जैक्ट इमेज होते हैं। तो दो प्रोसेस बिल्कुल एक जैसे रन करने का क्या फ़ायदा है। यूनिक्स जो है वो ये अप्रोच को रेफ़र करती है, मतलब कि यूनिक्स सिस्टम में ये अप्रोच यूज़ होती है।
तो इसका फ़ायदा ये होता है कि चाइल्ड प्रोसेस को बाद में हम लोग जो है वो कोई और जो है प्रोग्राम उसके अंदर लोड कर देते हैं, वो चाइल्ड प्रोसेस वो करने लग जाता है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो एक प्रोसेस जो रन हो रहा होता है वो कोई और एग्जीक्यूटेबल कोई फाइल हो सकती है अपने पर जो है वो अपने पर डाल लेता है, या फिर अपने वो प्रोसेस अपने आप को ओवरराइट कर लेता है उस एग्जीक्यूटेबल से। ठीक है, ये होता है मकसद हमारे पास एग्जैक्ट सिस्टम कॉल का। इससे क्या होता है कि पेरेंट अपना काम कर रहा होता है, कोई एक प्रोसेस कर रहा होता है, और जो है वो चिल्ड्रन जो है वो दूसरा प्रोसेस कर रहा होता है जो उसके ऊपर लोड हुआ होता है, जिससे वो अपने आप को ओवरराइट करता है। सॉरी, आगे है हमारे पास कि हम लोगों ने प्रोसेस कैसे क्रिएट करना है, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। जो है वो फोर्क सिस्टम कॉल के थ्रू हम लोगों ने प्रोसेस को क्रिएट करना है। आगे हम लोगों ने प्रोसेस को अपेरेंट वेट ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट इट इज़ रिज्यूम फॉर द कॉल टू वेट वेयर इट कंप्लीट यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। एग्जिट सिस्टम कॉल क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? एग्जिट सिस्टम कॉल हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। चाइल्ड प्रोसेस को कौन टर्मिनेट करता है? जो है वो एग्जिट सिस्टम कॉल। ये किसके हैं ये भी में पढ़ते हैं कि किन किन केसेस में जो है वो एग्जिट सिस्टम कॉल यूज़ होती है, इंशाल्लाह पढ़ते हैं भी। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में बता रहा है कि प्रोसेस टर्मिनेट्स एंड finishes executing its final statement and asks the operating system to delete it by calling the exit system call। वो कह रहा है प्रोसेस से एक टर्मिनेट हो जाता है जब वो अपनी फाइनल आखिरी स्टेटमेंट जो होता है उसको फिनिश कर देता है, और वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको डिलीट कर दें। कैसे होगा इसको, कैसे कहता है? बाय यूजिंग दी एग्जिट सिस्टम कॉल। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता था, प्रोसेस में रिटर्न डाटा टू दिट्स पेरेंट प्रोसेस। वो अपने पेरेंट प्रोसेस को जो है वो डाटा रिटर्न कर देता है। इसके लिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और वो ये किस तरह करता है, यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल अपने पेरेंट को वापस रिटर्न करने के लिए, जो प्रोसेस ने उसने किया उसको जो डाटा जो है वो एज अ रिज़ल्ट जो है उसके पास आया है, वो उसको क्या करेगा, वो अपने पेरेंट प्रोसेस को वापस दे देगा। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी ओपन दी फाइल आईओ बफर आर डीएलोकेटेड। इन सबको डीएलोकेट कर दिया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ये काम खुद ही करता है। ठीक है जी। टर्मिनेशन अगर अंडर एडिशनल सर्कमस्टेंसेस वगैरह के टर्मिनेशन जो किसी एडिशनल सर्कमस्टेंसेस के बेस पे हुई है, यहाँ पे एडिशनल सर्कमस्टेंसेस के बेस पे भी जो है टर्मिनेशन अकर कर सकती है। दी आ प्रोसेस कैन कॉज दी टर्मिनेशन ऑफ अनदर विया द अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल्स सच एज अबॉर्ट। एक प्रोसेस जो है वो किसी एक प्रोसेस हमारे पास ऐसा कर सकता है कि वो किसी और जो है वो प्रोसेस को टर्मिनेट कर दे थ्रू दी एक अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल है, एक जो है किसी भी अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल के थ्रू उसमें से जो सिस्टम कॉल वो टर्मिनेट करने के लिए होती है, जिसके थ्रू एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है, वो है हमारे पास अबॉर्ट सिस्टम कॉल। रियली ओनली द पेरेंट ऑफ द प्रोसेस and that is to be terminated can invoke the system call। पेरेंट प्रोसेस से जो है ज़्यादातर ये करता है, वो अपने चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। Therefore, parent needed to know the identities of its children। इसके लिए पेरेंट को चाहिए कि उसके चिल्ड्रन की आइडेंटिटीज़ का उनको पता हो, ताकि वो जो है उसको टर्मिनेट कर सके या फिर जो है उनको इंस्पेक्ट कर सके। Thus, when one process creates another process, the identity of the newly created process is passed to the parent। पेरेंट को उसकी आइडेंटिटी दे दी जाती है जब एक न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। वो कह रहे हैं आप पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन। एक प्रोसेस जो है पेरेंट प्रोसेस अपने जो चिल्ड्रन प्रोसेस है उसको टर्मिनेट क्यों करता है, उसके लिए वैरायटी ऑफ रीज़न है यहाँ पे दी हुई हमारे पास। चाइल्ड जो है द चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड यूजर्स ऑफ सम रिसोर्सेज। उसको जो रिसोर्सेज हैं उनके यूजर्स को उसने एक्सीड कर दिया। इट हैज़ बीन एलोकेटेड, जो उसको दिए हुए थे, उसको जो उसने एलोकेट किए हुए थे या उसको दिए हुए थे और उसने एलोकेट कर लिया। दिस रिक्वायर्ड द पेरेंट टू हैव मैकेनिज्म टू इंस्पेक्ट द स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन। इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट प्रोसेस के पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो अपने चाइल्ड के जो है वो स्टेट है उसको इंस्पेक्ट कर सके। द टास्क असाइन टू द चिल्ड्रन हैज़ नो लॉन्गर रिक्वायर। अब जो टास्क चिल्ड्रन को दिया था उसकी अब जो है मज़ीद ज़रूरत नहीं है। द पेरेंट इज़ एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू कंटिन्यू। अब पेरेंट जो है वो फिनिश हो गया, उसने एग्जिट कर लिया, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलाउ नहीं करता कि उसका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो
रहे। अगर पेरेंट टर्मिनेट हो गया तो उसको भी जो है वो टर्मिनेट, उसको भी एग्जिट कर दिया जाता है। उन सच सिस्टम एक प्रोसेस टर्मिनेट आइदर नॉर्मली और अब नॉर्मली। अगर जो है प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है नॉर्मली अब नॉर्मली, देन ऑल इट्स चिल्ड्रन मस्ट ऑल्सो बी टर्मिनेटेड। उसके जो है वो चिल्ड्रंस को जो है वो टर्मिनेट होना पड़ता है। दिस फिनोमिना रेफर टू एज कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ये फिनोमिना ये रेफर करता है कैस्केडिंग टर्मिनेशन को। इज़ नॉर्मली इनिशिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन इनिशिएट करता है? नॉर्मली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, जब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो चाइल्ड ने भी टर्मिनेट होना, और अगर वो नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको खुद ही जो है वो टर्मिनेट कर देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो फिनोमेना ये रेफर करता है एज अ कैस्केडिंग टर्मिनेशन। इसको आप लोगों ने ये याद रखना है। आगे हम लोग आ रहे हैं जी फोर्क सिस्टम कॉल के ऊपर। मैंने फोर्क सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड एंड अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। जब एक जो है वो फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है तो एक न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। द ओरिजिनल प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस, वेयर एज द प्रोसेस, मतलब कि जो प्रोसेस क्रिएट करता है उसको, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ये ऊपर यही लिखा हुआ जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मैं आपको बस जो है वो अब ये कोड समझा देती हूँ। ये डायग्राम एक रह गई है, इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो है हम लोगों ने अगर फोर्क सिस्टम कॉल करनी है, यूज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को ये कुछ जो है वो कुछ जो है फाइल्स हम लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। कौन सी फाइल्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमारे पास ये इंक्लूड sys/type.h इंक्लूड कर दो unistd.h फाइल को, ठीक है। ये इंक्लूड करेंगे तो फिर ही हम लोग जो है वो सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये फाइल जो हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं सिस्टम फाइल है, ठीक है जी। आगे हम लोग आ जाते हैं मेन के ऊपर। मेन के बाद क्या लिखा है? इंट PID प्रोसेस ID, मतलब ये प्रोसेस ID PID इज इक्वल्स टू फोर्क, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक किया। तो कह रहा है कि अगर प्रोसेस ID 0 है ना तो क्या कर दो, चाइल्ड प्रोसेस में जो कोड है वो रन करो। अगर प्रोसेस ID हमारे पास 0 नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो कौन सा कोड रन होगा? पेरेंट ID वाला। इसके लिए हम लोग जो है वो पहले डायग्राम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। सिंपल कोड है, इसको बच्चों रट्टा मार लो। मैं तो कहती हूँ रट्टा मार लो, नहीं समझ आ रही समझने की कोशिश करो, आसान है। तो अगर नहीं आ रही, हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, क्या उसने क्या करना है, चाइल्ड प्रोसेस को 0 का दे देना है और प्रोसेस ID जो है वो चाइल्ड की किसको, फोर्क सिस्टम कॉल ने क्या करना है, चाइल्ड प्रोसेस को 0 दे देना है और चाइल्ड प्रोसेस की ID जो है PID और द चाइल्ड इज रिटर्न टू दी पेरेंट प्रोसेस। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो उसको पढ़ें, इंशाल्लाह समझ आ सके। अगर नहीं आती है तो फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो कमेंट में बता दूँगी। आपके जो कन्फ्यूजन है उसके लिए न्यू जो है वो वीडियो बना दूँगी। बस आप लोग पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, मेरी तो बस यही दुआ है। आगे हम लोग का एंड है लेक्चर का, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, जब एक फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो इन्वोक होती है, एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद क्या होता है, पेरेंट और प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इन्वायरमेंट फाइल, ओपन फाइल, स्क्रिप्टर, टेबल, सिग्नल, हैंडलिंग, सेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो है इसको आप लोग पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। ये सारी शेयर करता है। और जो डिफरेंस होती है प्रोसेस ID वो पेरेंट की और चाइल्ड की जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो क्या होती हैं, PID प्रोसेस ID होती है डिफरेंट, और डिफरेंट पेरेंट प्रोसेस ID, different process ID, different parent process ID, child has its own copy of parent file descriptor। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी डिफरेंट होती हैं। आगे क्या कह रहा है वो, हमारे पास ये फोर्क सिस्टम कॉल में फेल ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन की वजह से जो है वो फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो डिलीट हो सकती है, फेल हो सकती है। वन रीज़न ये हमारे पास मे बी that the maximum number of the processes allowed to execute under one user are exceeded। उसके जो मैक्सिमम लिमिट है कि यूज़र जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, न्यू प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। एक प्रोसेस न्यू प्रोसेस जो क्रिएट कर सकता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको उसने एक्सीड करती है। अनदर कुड बी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस अलाउड ऑन द सिस्टम आर एग्जीक्यूटेड। एक सिस्टम में जितने नंबर ऑफ प्रोसेस अलाउ है मैक्सिमम वो जो है वो एक्सीड कर गया है। अगर गेट अनदर रीज़न कुड बी डैट, एक और रीज़न ये हो सकती है कि स्वैप स्पेस में जो है वो, मतलब कि स्वैप स्पेस अब हमारे पास इनफ नहीं है कि एक प्रोसेस को क्रिएट किया जा सके। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और दुआओं में याद रखना और लाइक करना मेरी वीडियो को, मेरी मेहनत को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।